दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक तरफ तो चुनाव आयोग हरियाणा में हुए चुनाव के जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग को एक नोटिस भेजा गया है और चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार को भी यह नोटिस भेजा गया है सीधे तौर पर। अब आगामी चुनाव में चाहे वो महाराष्ट्र के हो या झारखंड के, जिनकी तारीखें निर्धारित हो चुकी है नवंबर में, उनको देखते हुए सटीक तौर पर यह नोटिस जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। साथियों, जिन जुमलों के आधार पर यह सरकार सत्ता में विराजमान हुई थी, उन जुमलों पर अब पाबंदी रोक लगा दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्क्रीन पर भी आप हेडलाइंस देख सकते हैं। चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी पर केंद्र के साथ चुनाव आयोग भी देगा जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिए हैं नोटिस। अब आप सोच रहे होंगे कि मुफ्त की रेवड़ियां तो ये सरकारी राजनीतिक दल बांटते हैं, तो फिर चुनाव आयोग को नोटिस क्यों? इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है साथियों। वजह यह है कि लगातार बड़े राजनीतिक दल लुभावने वादे, लोगों को रिश्वतखोरी देने की, इसको रिश्वत ही कहा गया, रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। न जाने कितने कितने बड़े, जो किसी भी तरीके से पूरे नहीं हो सकते। सत्ता में आने के बाद भी इस प्रकार के जुमले, इस प्रकार की फ्री की रेवड़ियां बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा, कोई भी लगाम लगाने की कोशिश इस पर नहीं कर रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जाती है और होता यह है कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने वो याचिका पहुंच जाती है। साथियों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को आप जानते हैं किस प्रकार के वो फैसले लेते हैं, किस प्रकार के उनके फैसलों से इस केंद्र सरकार की हवाइयां उड़ जाती है। इस बार भी ऐसा ही फैसला लिया गया, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं कि उस याचिका में क्या कहा गया था, जो फाइल डीवाई चंद्रचूड़ के सामने पहुंची थी। देखिए स्क्रीन पर, याचिकाकर्ता ने कहा कि इस तरह की स्कीम से चुनाव की प्रक्रिया लेन देन की प्रक्रिया बनकर रह जाती है। फ्री की स्कीमों के चुनाव से पहले के वादों के बढ़ते खतरों के बाद भी चुनाव आयोग इस प्रथा को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया है। इसमें कहा है कि चुनाव इस तरह से कराए जाएं कि जिससे लोकतंत्र की अखंडता बनी रहे। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि चुनाव से कुछ समय पहले ही फ्री की योजनाओं पर रोक लग जानी चाहिए। ऐसी रोक सिर्फ सरकार ही नहीं, सभी राजनीतिक दलों पर लगनी चाहिए। जी हां, यह याचिका में कहा गया था, जिसके तुरंत बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ क्या एक्शन लेते हैं वो भी एक बार स्क्रीन पर देखिए। साथियों, सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया और याचिका को लंबित मामलों के साथ में टैग भी कर दिया गया है। जी हां साथियों, यानी कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा अब उठ गया है। चाहे वो चुनाव आयोग हो या केंद्र सरकार हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। यहां पर पारदर्शिता के फैसले होते हैं और ये याचिका तो सीधे तौर पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने पहुंच गई है। साथियों, तो केंद्र सरकार पहले ही घबरा चुकी है। हालांकि तारीखों का ऐलान होने से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की तरफ से बड़े आरोप चुनाव आयोग पर लगाए गए थे। किस प्रकार के आरोप थे, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के इशारों पर नाच रहा है चुनाव आयोग। झारखंड चुनाव की घोषणा से पहले जेएमएम का बड़ा आरोप। जी हां साथियों, यानी कि सीधे तौर पर जिस प्रकार के आरोप हरियाणा में लगे, अब उसी प्रकार के आरोप महाराष्ट्र, झारखंड ने तो यह तक कह दिया सीधे तौर पर कि बीजेपी के इशारों पर चुनाव आयोग नाच रहा है, कठपुतली की तरह काम कर रहा है। जी हां, और आप सभी को बता दूं, महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक और बड़ा बवाल है। बताया ये जा रहा है, आरोप ये लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पर कि पहले ही बीजेपी के जो मंत्री थे महाराष्ट्र के अंदर, उनको पहले ही पता चल गया था
किस दिन तारीखें आएंगी, किस दिन से आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए उससे पहले ही सारी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम बीजेपी ने किया है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हवाला दिया गया है कि मुंबई में अब टोल फ्री एंट्री आज रात से लागू होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा फैसला, यानी कि ठीक तारीखों से पहले, यानी कि जब तारीखों का ऐलान हो जाता तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, उससे ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांट दी गई। जी हां, लाइन लगाकर बांट दी गई। सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे ने तो यहां तक कह दिया कि मुंबई में टोल फ्री। जी हां, मुंबई में कोई टोल ही नहीं देना, सभी टोल फ्री हो गए हैं। इस प्रकार की मुफ्त की रेवड़ी के बाद दूसरी मुफ्त की रेवड़ी जो बीजेपी ने बांटी वो क्या थी, वो भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र की लाडली बहनों के खाते में इस महीने आएंगे 3,000 दिवाली बोनस देने जा रही है शिंदे सरकार। जी हां साथियों, यानी कि सीधे तौर पर ये जो पूरा का पूरा मुफ्त की रेवड़ियों का मामला, इस पर चुनाव आयोग लगाम लगाने में कहीं ना कहीं नाकाम रहा है और इसका यही है कि लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। हां, इस तरीके की योजनाएं भी लोग तो भोले भाले, उनको पता नहीं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उनको तो ये पता है कि सीधे तौर पर इस तरीके की योजनाएं भी घोषणा की जाती जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। अगर वो पूरी की गई तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी मुख्य रूप से। इस प्रकार तक की घोषणाएं की जाती हैं और इसी चीज को लेकर याचिकाकर्ता ने एक बड़ी अहम बात कही गई है कि इससे जो स्वतंत्र चुनाव, निष्पक्ष चुनाव होते हैं उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। इस प्रकार से स्क्रीन पर देखिए साथियों, याचिकाकर्ता ने चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार बांटने या मुफ्त उपहार देने का वादा करने वाले राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार तक लगा दी है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा सरकारी फंड से चुनाव से पहले वोटरों को उपहार देने का वादा करने या उपहार देने का मामला स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित भी करता है। यानी कि आदर्श आचार संहिता से पहले जो राजकोषीय खजाने से पैसा बांटने का, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की ऐलान कर दिए जाते, योजनाएं चला दी जाती है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता चल गया तारीखें कब, उससे पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांट दो, क्योंकि फिर तो आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से और खास तौर पर चुनाव आयोग से इसको लेकर जवाब मांग लिया। साथियों, अब चुनाव आयोग का इस पर क्या कहना होगा, केंद्र सरकार का इस पर क्या कहना होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डीवाई चंद्रचूड़ ने जवाब मांगा है तो केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को जवाब देना भी पड़ेगा। तो कैसी लगी है खबर, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में आ गया है ठीक महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से पहले। आप किसके ऊपर जो भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।